अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान को कुछ ऐसा चीज़ उस देश में निकल गया है जिससे उसका भी किस्मत बदलने वाला है। वो भी दुबई और सऊदी के जैसा अमीर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो और समझते हैं कि वहाँ क्या निकल गया है, क्योंकि वहाँ पे चाइना कंपनी का एंट्री भी हो चुका है उस चीज़ को निकालने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि अफगानिस्तान दुनिया के उन चंद बदकिस्मत देशों में से एक देश है कि जिसकी लगभग पूरी ही नौजवान नस्ल ने अपनी पूरी ही जिंदगी में सिर्फ गोला बारूद, तोपें, बंदूकें और इस तरह की ही चीजों की आवाजें सुनी हैं। उनका जन्म तो धमाकों की आवाज में हुआ ही था, मगर जैसे जैसे बड़े हुए तो बड़े होकर किताबों की जगह उनको बंदूकें उठाना पड़ी। वजह साफ थी, क्योंकि अफगानिस्तान पिछली कई दहाइयों से लगातार एक के बाद एक बड़ी जंगें लड़ता आया है। यही वजह है कि अफगानिस्तान वक्त के साथ पिछड़ता चला गया और आज अफगानिस्तान की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है। सिर्फ गरीबी ही नहीं, बल्कि इन खतरनाक जंगों ने अफगानिस्तान की नौजवान नस्ल को धीरे धीरे शिक्षा यानी कि एजुकेशन से भी दूर कर दिया और आज इस मॉडर्न दौर में भी अफगानिस्तान की ज्यादातर आबादी बिना पढ़ी लिखी है। मगर दोस्तों, अब फाइनली कुछ इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही बहुत अच्छी हैं, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली हैं। आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप ये समझिए कि अफगानिस्तान भी अब उसी रास्ते पर जा रहा है कि जिस रास्ते पर आज से लगभग 50, 60 या फिर 100 साल पहले हमारी दुनिया के ज्यादातर अरब मुस्लिम देश गए थे। मतलब जिन रास्तों पर चलकर और जिन चीजों की मदद से दुनिया के ज्यादातर अरब मुस्लिम देशों की किस्मत बदल गई थी और वो रातों रात चटियल मैदान से और दुनिया के सबसे गरीब देशों से दुनिया के सबसे अमीर देश बन गए थे और उनको दुनिया की जन्नत कहा जाने लगा था। बिल्कुल शायद अब अफगानिस्तान के साथ भी यही हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि अब गरीब अफगानिस्तान के केस में भी हमारी नई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे कीमती खजाने यानी कि तेल की एंट्री हो चुकी है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये बात तो बहुत पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि अफगानिस्तान गरीब भले ही हो और उसके पास टेक्नोलॉजी भले ही मौजूद ना हो, मगर उसके पास तेल और इस तरह की दूसरी चीज़ों के खजाने मौजूद हैं। यही वजह है कि यूके जैसे इलाकों के बहुत सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट ऑलरेडी इस बात की प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी कर चुके थे कि अगर सब कुछ ठीक चला यानी एक बार फिर से किसी वजह से अफगानिस्तान के ऊपर कोई जंग नहीं आई, तो ये बात क्लियर है कि बहुत जल्द ही ये सारी चीज़ें यानी कि ये कुदरती खजाने अफगानिस्तान की किस्मत बदल कर रख देंगे और अफगानिस्तान को बिल्कुल उसी कंडीशन में ले जाएंगे कि जैसा कि किसी दौर में ये तेल और इस तरह की चीजें दुनिया के दूसरे अरब देशों को लेकर गई थीं। मगर वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि अफगानिस्तान के पास तेल के खजाने तो मौजूद हैं, मगर इनको निकालने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। और ये बिल्कुल वही मामला है कि जो आज से 100 साल पहले अरब देशों के साथ था। अरब देशों को तेल के कुएं तो मिल गए थे, बहुत सारे गैसेस के भंडार तो मिल गए थे, मगर उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी कि जिसकी मदद से वो इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकें और इनको निकाल सकें। ऐसे केस में एंट्री हुई थी अमेरिका और यूरोप की दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज की कि जिन्होंने इन लोगों के साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट किए थे और यहाँ से तेल निकालने या इस तरह की दूसरी चीजों को निकालने का काम शुरू किया था। अब जाहिर है अफगानिस्तान तो अमेरिका या दूसरे यूरोपियन देशों की मदद नहीं ले सकता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी तो इन्हीं लोगों के साथ है। तो इसीलिए अब अफगानिस्तान के मामले में एंट्री हुई है अमेरिका और यूरोपियन देशों की बिल्कुल ऑपोजिट ताकत यानी कि चाइना की। चाइना ने अफगानिस्तान से तेल और इस तरह की दूसरी चीजों को निकालने की जिम्मेदारी ऑलरेडी ले ली है और इन दोनों के बीच बहुत वक्त पहले ही बाकायदा एक एग्रीमेंट भी हो चुका है। ये एग्रीमेंट अगले 25 साल तक चलेगा और इस एग्रीमेंट के तहत एक बड़ी चाइनीज कंपनी अफगानिस्तान से तेल निकालेगी। इस तेल को बेचकर जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा यानी कि जो भी आमदनी होगी वो आपस में इन दोनों के बीच यानी कि तालिबान और चाइनीज के बीच शेयर की जाएगी। शुरुआत में तो तालिबान को सिर्फ 25% ही इस आमदनी का हिस्सा दिया जाएगा, मगर वक्त के साथ बढ़कर ये 75% तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जाहिर है इन तेल के भंडारों के मालिक तो वही लोग हैं। बदले में अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत को चाइनीज की इस कंपनी को बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना होगी ताकि वो ये सारा प्रोसेस और ये सारा काम आसानी के साथ कर सके। यहाँ पर आप लोगों को ये चीज याद दिलाना भी जरूरी है कि जब सऊदी अरबिया में भी पहली बार तेल निकला था तो कुछ इसी तरह का ही कॉन्ट्रैक्ट सऊदी हुकूमत ने उस दौर में अमेरिका की एक कंपनी के साथ किया था। बात कर लें अब अगर अफगानिस्तान के तेल के कुओं के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ अफगानिस्तान के 5 इलाकों में जो तेल के भंडार हैं वो लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अफगानिस्तान में लगभग 16 बिलियन बैरल्स के करीब तेल के भंडार मौजूद हैं। तेल के साथ साथ अफगानिस्तान गैस के खजानों से भी माला माल है। वैसे तो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि एक ऐसा देश है कि जिसकी किसी भी तरफ से कोई समंदर नहीं है।
اور ظاہر ہے یہ افغانستان کے لیے پریشانی کی بات ہے، کیونکہ اس طرح کے دیش ویاپار کرنے کے لیے بھی دنیا کے دوسرے دیشوں کے محتاج ہوتے ہیں، مگر ہاں قدرت نے اس کو عظیم الشان اور بڑے بڑے اونچے پہاڑوں سے نوازا ہے، اور انہی پہاڑوں کے نیچے لگ بھگ 1400 سے بھی زیادہ الگ الگ قسم کے منرلز یعنی کہ پدارتھ پائے جاتے ہیں۔ اب یہ پدارتھ کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر افغانستان اس فیلڈ میں آگے بڑھتا ہے اور تیل اور گیسز جیسی چیزوں کو نکالتا ہے تو ظاہر ہے آگے چل کر وہ اس کے علاوہ بھی جو دوسری طرح کے خزانے موجود ہیں ان سب کو بھی زمین سے نکال سکے گا۔ چائنا کی طرف سے بھی یہی انومان لگایا گیا ہے کہ افغانستان کی زمین کے نیچے اربوں نہیں بلکہ کھربوں ڈالرز کا گیس، تیل اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا بھنڈار موجود ہے، اور کیونکہ افغانستان پچھلے لگ بھگ 30-40 سال سے لگاتار جنگ میں ہے تو وہ کبھی ان چیزوں کا فائدہ اٹھا بھی نہیں سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا نے بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس چیز میں انٹرسٹ دکھایا ہے۔ آج اچانک سے میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ چائنا اور طالبان کے بیچ جو ایک لمبے وقت پہلے ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ پر اب کام شروع ہو گیا ہے، یعنی افغانستان سے چائنیز کمپنی نے باقاعدہ 2-3 دن پہلے تیل نکالنا بھی شروع کر دیا ہے۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ چائنیز کمپنی نے جہاں سے تیل نکالنے کا کام شروع کیا ہے وہ دراصل افغانستان کا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر غریبی بے انتہا ہے، اسی لیے طالبان گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جس علاقے سے بھی تیل نکالا جائے گا اسی علاقے کے نوجوانوں کو اس معاملے میں سب سے زیادہ جاب یعنی کہ نوکریاں دی جائیں گی، اور یہ سارے نوجوان لوگ چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق افغانستان کے اس غریب علاقے میں چائنا کی اس کمپنی نے لگ بھگ $540 ملین کے قریب انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس وقت چائنا پورے افغانستان میں سب سے بڑا انویسٹر بن گیا ہے۔ چائنا صرف تیل میں ہی نہیں بلکہ افغانستان کی زمین کے نیچے بے انتہا موجود تانبے میں بھی انٹرسٹڈ ہے۔ وہ تانبے کے خزانے کو زیادہ سے زیادہ نکال کر اس سے بھی منافع کمانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی تیزی کے ساتھ پورے ہی افغانستان میں گیس کی وجہ سے پائپ لائن بچھائی جا رہی ہیں، اور جو پائپ لائن پہلے سے موجود ہیں ان کو اور زیادہ اچھی حالت میں کیا جا رہا ہے۔ اچھی سڑکوں اور بجلی کو بھی ہر جگہ پر یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ اس طرح کے کسی بھی مشن میں کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو سکے۔ فی الحال دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کی اس نئی طالبان حکومت کا یہ سپنا کس حد تک پورا ہو سکتا ہے۔ کیا یہ بھی دنیا کے دوسرے زیادہ تر عرب مسلم دیشوں کی طرح ان قدرتی خزانوں کی مدد سے اپنے آپ کو پوری طرح سے بدلنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا پھر نہیں؟ فی الحال آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹس باکس میں ضرور رائے دیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی تو گائز یہاں افغانستان میں یہ نکل گیا، کروڈ آئل نکل گیا جس سے ڈیزل پیٹرول بنتا ہے۔ اب وہاں چائنا آ کر کے تیل نکالنا بھی شروع کر دیا ہے پچھلے ہفتے سے، تو اب یہ بھی دبئی سعودی کے جیسا ہو جائے گا، اور بھی پتل تانبا کیا کیا اس کے اندر میں پورا کا ٹھیکہ چائنا نے لے لیا ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے۔